हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस 2024 में जो ई काउंसलिंग चल रहे हैं, अभी उसका राउंड 5 स्टार्ट होने वाला है। तो राउंड 5 के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो किस जगह किस सैनिक स्कूल में कितने सीट्स वैकेंट है उसका आपको यहाँ पे एक अंदाज़ा पता चल सके, ताकि आप राउंड 4 के कट ऑफ और राउंड 5 में नंबर ऑफ वैकेंट सीट दोनों को एक साथ मर्ज करके ये समझ सकें कि आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपके सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली पहला राउंड यानी कि 4th राउंड जो था उसका टाइम पीरियड था कि 1st तक कंप्लीट हो जाएगा, और आज मैं 2 जुलाई के दिन इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वेबसाइट पे जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स हैं वो अपडेट हो चुकी हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास 6 और उसके बाद क्लास 9 के जो वैकेंट सीट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे तरफ से इन वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, जिसमें आप अपने घर बैठे आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं एंड वेरियस बेनिफिट्स आपके लिए अवेलेबल हैं जिन्हें आप रीड आउट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीट वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ, तो आंध्र प्रदेश के कलिकुरी में क्लास 6 के लिए 23 सीट्स जो है वो यहाँ पे वैकेंट है। सारी कैटेगरीज आपके सामने है। देन ये तो बॉयज़ का था, गर्ल्स के लिए 3 सीट्स अभी भी वैकेंट है। आंध्र प्रदेश के कोरुकोंडा में बॉयज़ का 6 और गर्ल्स का 1 वैकेंट है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग के अंदर 15 सीट्स वैकेंट है फॉर बॉयज़ एंड 5 फॉर गर्ल्स, जबकि असम के गोलपाड़ा में 15 सीट्स हैं यहाँ पे वैकेंट बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 2 सीट्स वैकेंट है। देन बिहार के गोपालगंज में बॉयज़ का 17 और गर्ल्स का 2 वैकेंट है। देन बिहार के ही नालंदा में बॉयज़ का 13 और गर्ल्स का 4 वैकेंट है। देन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बॉय का 15 और गर्ल का यहाँ पे 2 सीट्स जो है वो वैकेंट देखने को मिल रहा है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट गुजरात की बात करें, गुजरात के बालाचड़ी में बॉयज़ के लिए 16 और गर्ल्स के लिए 5। हरियाणा के कुंजपुरा में बॉयज़ के लिए 10 और गर्ल्स के लिए 3, जबकि रेवाड़ी के अंदर 35 फॉर बॉयज़ और 6 फॉर गर्ल्स। देन सुजानपुर तीरा हिमाचल प्रदेश में बॉयज़ का 8 और गर्ल्स के 2 सीट्स वैकेंट है। जम्मू एंड कश्मीर के नगरोटा में बॉयज़ के लिए 7 और गर्ल्स के लिए 2 सीट्स वैकेंट है। झारखंड के तिलैया में बॉयज़ के लिए 18 और गर्ल्स के लिए 1 सीट वैकेंट है। बीजापुर कर्नाटका में बॉयज़ का 14 और गर्ल्स के 5 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। कर्नाटका के कोडागू में 19 फॉर बॉयज़ एंड 2 फॉर गर्ल्स सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। इसके बाद देखेंगे केरला के कजाकुतुम में 9 सीट्स फॉर बॉयज़ और 3 फॉर गर्ल्स। अभी मैं क्लास 6 की बात कर रहा हूँ, क्लास 9 का इसके बाद डिस्कशन करेंगे। देन मध्य प्रदेश में रेवा में 10 है बॉयज़ के लिए और 5 गर्ल्स के लिए। चंद्रपुर महाराष्ट्र में 2 हैं गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए 26 है। देन महाराष्ट्र के ही सतारा में 11 है गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए और 2 है गर्ल्स के लिए। देन मणिपुर का इम्फाल 24 बॉयज़ और 4 गर्ल्स के लिए है। देन मिज़ोरम के चिंगचिप में 31 बॉयज़ के लिए और 4 गर्ल्स के लिए। फिर नागालैंड चले जाते हैं तो पुंगलवा 48 सीट्स जो है वो अवेलेबल है बॉयज़ के लिए और 5 है गर्ल्स के लिए। देन उड़ीसा के भुवनेश्वर में 13 है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स की सारी सीट्स यहाँ पे फिलअप हो चुकी हैं। नेक्स्ट थिंग, उड़ीसा में चलते हैं संबलपुर में बॉयज़ के लिए 6 वैकेंट है और गर्ल का 1 सीट वैकेंट है। देन पंजाब के कपूरथला में बॉयज़ का 11 और 2 है गर्ल्स के लिए। देन राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में बॉयज़ के लिए 16 और गर्ल्स के लिए 4 हैं। देन राजस्थान के झुंझुनू में 16 फॉर बॉयज़ और 2 फॉर गर्ल्स वैकेंट है। तमिलनाडु में अमरावती नगर में 8 है बॉयज़ के लिए और 2 गर्ल्स के लिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में 21 है बॉयज़ के लिए और 4 है गर्ल्स के लिए।
20 है मैनपुरी में यूपी के बॉयज़ के लिए और 5 है यहाँ पे गर्ल्स के लिए। तो अच्छी खासी सीट्स जो है वो यहाँ पे वैकेंट रही है। अगर आप लास्ट राउंड तक भी ट्राई करते हैं देन डेफिनेटली आपका हो जाना चाहिए, अगर आप एक अच्छे मार्क्स को रखते हैं। देन झांसी की बात करते हैं तो झांसी में देखिएगा बॉयज़ का क्लास 6 में 21 है जबकि गर्ल्स में 4 है। देन मैनपुरी में जाते हैं तो 20 बॉयज़ के लिए और 5 गर्ल्स के लिए वैकेंट है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 21 यहाँ पे बॉयज़ के लिए और 2 गर्ल्स के लिए है। देन उत्तराखंड अगर चलें घोड़ाखाल में तो 4 सीट बॉयज़ के लिए 2 सीट गर्ल्स के लिए वैकेंट है। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में चलते हैं तो बॉयज़ का 14 और गर्ल्स के लिए 3 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। तो ये तो था क्लास 6 के लिए। अब क्लास 9th एंट्रेंस की बात करें, बट उसके पहले अगेन आपको रिमाइंड करना चाहूँगा हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रोव एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं क्लास 9th के लिए। देखो आंध्र प्रदेश का कल्लिकिरी बिल्कुल ख़त्म, 0 सीट्स है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। देन कोरुकोंडा में 3 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स का ख़त्म। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग में बॉयज़ गर्ल्स सारी सीट फिल हो चुकी हैं। असम के गोलपाड़ा में 4 है बॉयज़ के लिए और 1 है गर्ल्स के लिए। इसके बाद बिहार का गोपालगंज हो चाहे नालंदा हो, सीट्स बिल्कुल नहीं है, सब फिल हो चुकी हैं। क्लास 9th में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 5 सीट्स है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 0। देन क्लास 9th में गुजरात के बालाचड़ी में बॉयज़ के लिए 2 और गर्ल्स के लिए 1 सीट जो है वो वैकेंट है। इसके बाद अगर आप देखते हैं हरियाणा के कुंजपुरा में तो बॉयज़ का 1, गर्ल्स का 0। हरियाणा के रेवाड़ी में 14 है बॉयज़ के लिए और 1 है गर्ल्स के लिए। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर तीरा में 1 है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स का वैकेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर का नगरोटा भी फिल हो चुका है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही सीटें। झारखंड के तिलैया में 4 सीट्स बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए 1 है। देन कर्नाटका के बीजापुर में क्लास 9th में यहाँ पे बॉयज़ के 5 और गर्ल्स के 3 सीट्स वैकेंट है। देन कर्नाटका के कोडागू में 4 सीट्स फॉर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए 0। देन केरला का कजाकतून 4 सीट्स यहाँ पे बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए 0 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश का रीवा बॉयज़ फिल हो चुका है, गर्ल्स फिल हो चुका है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर बॉयज़ के लिए 8 बचा है, गर्ल्स के लिए 1 सीट है। महाराष्ट्र में अगर देखते हैं आप सतारा सैनिक स्कूल बॉयज़ के लिए 2, गर्ल्स के लिए 0। देन मणिपुर के अंदर इम्फाल में बॉयज़ का 5, गर्ल्स का 0। मिज़ोरम चिंगचिप यहाँ पे 5 सीट्स बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 0। नागालैंड का पुंगलवा 26 फॉर बॉयज़, गर्ल्स के लिए 1। देन उड़ीसा का भुवनेश्वर 1 है बॉयज़ के लिए, 1 है गर्ल्स के लिए। देन उड़ीसा में ही संबलपुर 1 है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स की सीट यहाँ पे फिल हो चुकी है। इसके बाद बढ़ते हैं पंजाब। पंजाब के कपूरथला में बॉयज़ के लिए 9th में 7 सीट्स है, गर्ल्स का फिल हो चुका है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बॉयज़ के लिए 9 है, गर्ल्स का कम्प्लीटली फिल। झुंझुनू कम्प्लीटली फिल हो चुका है। देन तमिलनाडु का अमरावती नगर 5 सीट्स यहाँ पे बचती हैं, किसके लिए, बॉयज़ के लिए 1 सीट्स बचता है यहाँ पे गर्ल के लिए। इसके अलावा यूपी का झांसी फिल हो चुका है। यूपी का मैनपुरी में 7 सीट्स यहाँ पे हैं बॉयज़ के लिए, 2 सीट्स हैं यहाँ पे गर्ल्स के लिए। देन इसके बाद अगर आप देखते हैं तो अमेठी सैनिक स्कूल है। अमेठी सैनिक स्कूल में 9 सीट्स है बॉयज़ के लिए, 1 गर्ल्स के लिए। उत्तराखंड के घोड़ाखाल में बॉयज़ का 2, गर्ल्स का फिल हो चुका है। एंड वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में 3 सीट्स है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स का कम्प्लीटली फिल हो चुका है क्लास 9th में। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जब आप 5th राउंड के लिए अप्लाई करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर देता हूँ कि जब आप राउंड 5 के लिए अप्लाई करेंगे तो 2 चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। पहला, तो जिस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं उसका राउंड 4 के अंदर जो कट ऑफ था वो कितना था। अगर आपके मार्क्स के आसपास है देन डेफिनेटली उसको चॉइस में ऊपर रखिएगा। और सेकंड थिंग, अप्लाई करने से पहले ये भी चेक कर लीजिएगा कि वैकेंट सीट कितना है, यानी कि आपको सीट मैट्रिक्स डेफिनेटली चेक कर लेना चाहिए। और ये दोनों ही वीडियो आपके लिए
हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। एंड ऐसे ही टाइम टू टाइम अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे हम अवेलेबल हैं, उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।